भारतीय वजारत दिफा ने एक्सपोस में कहा है कि भारतीय वजीर दिफा ने मुल्क के सबसे जदीद स्टेल्थ फाइटर जेट की तैयारी के लिए एक फ्रेमवर्क की मंजूरी दे दी है कि जिसके बाद भारतीय सरकारी इदारे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी जो इस प्रोग्राम पर अमल दरामद कर रही है, जल्द ही दिफाई फर्म से जंगी तैयारे का एक प्रोटोटाइप तैयार करने के लिए इब्तदाई इजहार दिलचस्पी तलब कर लेगी। नाज़रीन, भारत के इस जंगी जुनून के बाद यह खदशा जाहिर किया जा रहा है कि खित्ते में हथियारों की एक नई अनप्रेसिडेंटेड दौड़ शुरू हो जाएगी। आज ही रॉयटर्स ने अपने तज्जिए इंडिया एंड पाकिस्तान ड्रोन बैटल्स मार्क न्यू आर्म्स रेस में यह लिखा है कि इस्लामाबाद और न्यू दिल्ली के दरमियान हालिया झड़पों में पहली बार बड़ी तादाद में ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। अमरीकी सालिसी से जंग बंदी तो अमल में आ गई, मगर दोनों एटमी ताकतें अब ड्रोन्स के मैदान में हथियारों की नई दौड़ में मसरूफ हो चुकी हैं और ये दोनों ममालिक के दरमियान रवायती जंग के तरीकाकार में एक इनकलाबी तब्दीली की निशानदही करता है। रॉयटर्स रिपोर्ट के मुताबिक भारत आइंदा 12 से 24 माह के दौरान मकामी सतह पर यूएवी पर तकरीबन $47 करोड़ खर्च करने का इरादा रखता है, जो कि तनाज़े से कबल यानी कि इस पूरी स्कर्मिश से पहले के अखराजात के मुकाबले में 3 गुना ज्यादा है। ये अखराजात हालिया दिनों में मंजूर शुदा $4.6 अरब के हंगामी दिफाई बजट का हिस्सा हैं। नाज़रीन, भारत तेजी से मकामी ड्रोन साज कंपनियों को तिजारत और मुजाहिरों के लिए बुला रहा है कि जो इससे पहले कभी भी नहीं हुआ। अब भारत के जवाब में पाकिस्तान एयरफोर्स भी अपने कीमती लड़ाका तैयारों को खतरे से बचाने के लिए मजीद यूएवीज हासिल करने की कोशिशों में मसरूफ है। इस जिमन में तुर्की और चीन के साथ इश्तराक को वुसअत देने पर भी गौर हो रहा है। पाकिस्तानी फौज की जानिब से तुर्क दिफाई कंपनी बायकार के इश्तराक से तैयार करदा बायकार 3 ड्रोन्स का मकामी सतह पर असेंबल किया जाना एक अहम तरीन डेवलपमेंट है, जहां हर 2 से 3 दिन में एक यूनिट तैयार किया जा सकेगा। नाज़रीन, रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान के मुकाबले में भारतीय ड्रोन प्रोग्राम के लिए एक चैलेंज ये भी है कि भारत का इन्हिसार चीनी पुर्जा जात जैसा कि लिथियम बैटरीज और मैग्नेट्स पर है। चीन पाकिस्तान का डिफेंस पार्टनर होने के नाते किसी भी वक्त भारत के लिए सप्लाई बंद कर सकता है, जिससे भारतीय ड्रोन इंडस्ट्री को शदीद धचका पहुंच सकता है। दे आर वेरी वेल अवेयर ऑफ दिस। दिस वल्नरेबिलिटी हैज बिकम अ बिग डिफेंस लूपहोल। नाज़रीन, भारत आज भी पाकिस्तान की बजाय चीन को अपने लिए बड़ा खतरा महसूस करता है और अगर 22 अप्रैल से अब तक भारतीय मीडिया की खबरों और तज्जियों पर ही नजर डाल ली जाए तो यह वाज़ेह होता है कि भारत पाकिस्तान की बजाय चीन को अपने लिए बड़ा खतरा तस्वुर करता है। हमारे साथ इसी हवाले से बात करने के लिए मौजूद है डॉक्टर कामरान बुखारी, सीनियर डायरेक्टर हैं ऑन स्ट्रैटेजी एंड पॉलिसी इन वॉशिंगटन। हमारे साथ अमरीकी सहाफ़ी लॉरी वॉटकिंस भी मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच इंडीड। कामरान साहब, आपसे आगाज करूंगी, बताइएगा कि मोदी इस वक्त एक ऐसी झंझलाहट का शिकार हैं कामरान साहब कि जिसमें लग रहा है कि उसे सिर्फ और सिर्फ खून चाहिए, मगर पाकिस्तान बड़ी मैं कहती हूँ नजाकत के साथ बेहतरीन अंदाज में अपने आप को ऐसे नेविगेट कर रहा है दैट वी आर डिनाइंग इंडिया दैट राइट एंड लुकिंग हाईली प्रोफेशनल इन द प्रोसेस। तुर्की और ईरान का दौरा करने के बाद अब वजीर आजम पाकिस्तान जो है वो अजरबैजान पहुंच चुके हैं। मोदी ने बयान देकर जिस इंतखाबी थिएटर की इब्तदा की है कामरान साहब, उनके अपने साबिक वजीर खारजा जो हैं वो मोदी की इन चालों को बेनकाब कर रहे हैं। वो अहम तरीन क्वेश्चंस रेज कर रहे हैं कि पहलगाम और पुलवामा जैसे वाकयात जो हैं वो एन इलेक्शन के मौके पर ही क्यों हो जाते हैं, और ये ड्रामा भी उनके मुताबिक बिहार का इलेक्शन जीतने के लिए किया गया। जी देखिए, जहाँ तक तो इंडियन हुकूमत का ताल्लुक है तो वो तो जाहिर है एक तो उनको बैटल स्पेस में उस तरह की जो है जो सरप्राइजेस मिले हैं वो पाकिस्तान की तरफ से, तो जाहिर है उस पे उन्होंने कुछ अपनी पोजीशन को जो है ना रीएडजस्ट करना है। सो वन ऑफ द वेज टू डू इट इज कि आप जो है वो बेसिकली बॉम्बास्टिक हो जाएं। फिर जो है इलेक्शन कैंपेन भी जो है वो मद्देनजर है, दैट्स आल्सो अ फैक्टर। So I think he's speaking to the gallery. He wants to basically relay कि look, I have your back, और पाकिस्तान जो है की तरफ से जो भी दहशतगर्दी आती है उसका हम मुकाबला कर सकते हैं, and that's the narrative जो वो चाहते हैं। So I wouldn't pay too much attention to what the Indian Prime Minister and other leaders are saying right now, क्योंकि वो तो फिर एक कॉन्टेक्स्ट में है ना। एंड आई मीन व्हाट यू डू एक्चुअली, जो किनेटिक स्पेस बैटल स्पेस में जो आप करते हैं, जो एक्चुअल आपकी अस्करी तैयारी होती है, तो उसको आप टेलीग्राफ तो नहीं करते ना। तो आई थिंक दोज आर टू सेपरेट डिस्कोर्सेज। बट आई थिंक पाकिस्तान का
जो मैनेजमेंट ऑफ द क्राइसिस है, हाँ इट लुक्स लाइक इट वाज वेरी डेफ्ट, इट वाज हैंडल्ड स्किलफुली, हाँ और एक्चुअली सरप्राइजिंगली इन अ वेरी सरप्राइजिंग वे, बिकॉज पाकिस्तान के बारे में जो अमूमन तासुर हम पाकिस्तानियों में भी और बिलखसूस आलमी सतह पे ये होता है कि पाकिस्तान एक जो है मतलब प्रॉब्लमैटिक मुल्क है जिसके अंदर बेतहाशा प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर तवक्को नहीं की जाती कि उसकी क़यादत या उस रियासत की जानिब से इतने सोफिस्टिकेटेड तरीके से जो है एक एक क्राइसिस को संभालना और फिर उसको मैनेज करना। तो आई थिंक इट्स कम एज अ गुड प्लेजेंट सरप्राइज। और आई थिंक इसकी अक्कासी जो है सदर डोनाल्ड ट्रंप के कुछ बयानात में भी होती है कि वो हैरत का इजहार कर रहे थे फॉक्स न्यूज़ के साथ। हम्म गो कि वो ट्रेड के लेवल की बात कर रहे थे, लेकिन जी वो पाकिस्तान के परफॉर्मेंस को देखते हुए आई थिंक ही वाज आल्सो सरप्राइज एंड ही इज relaying ऐसा that. ही है and once again welcome to the program, Laurie. What do you make of Prime Minister Modi's absurd remarks post the India-Pakistan ceasefire? His posturing and his words seem to be portraying an unparalleled kind of insanity, and it's he's speaking of bullets and destruction with regards to a sovereign neighbor. In response to Modi's recent threat, Laurie, Pakistan's Foreign Office holds that Modi is not demonstrating the seriousness befitting the head of a nuclear-powered state. This hateful and violent speech, it's extremely worrying for us. What is causing this, in your opinion? Modi's government for years has been calling for Pakistan's nuclear bluff. It wanted to find a way to inflict the most pain and consequences possible and put punishment on Pakistan's military force for what India perceives as state backed terrorism. And that's exactly what they did. What we saw was the most intense air to air and air to ground engagement between two nuclear powers, between those two countries that we've ever seen. Anything like this that's happened in the nuclear age. And this is very concerning. There's a bunch of other issues that we can go into too that I think not just the water treaty, but the nuclear policy, the bilateral relations and international relations, which have changed significantly under the calling out of Modi's government, Modi himself directly, etc., who continues to not being willing to participate in independent investigations with those individuals that were killed in Kashmir, and wanting to start basically a nuclear war and trying to use that leverage to try to get Pakistan to capitulate to India's demands. And I don't think that's going to happen. I don't think the Pakistani government or the people want that. Very interesting. And Kamran, क्या आपको महसूस हो रहा है क्या इंडियन खारजा पॉलिसी मुकम्मल तौर पर कोलैप्स कर गई है? I mean, if we say this and we're not the only ones claiming this, ये तो भारत के अंदर से दावा किया जा रहा है. देखें, आई थिंक उनकी जो उन्होंने एक नए तरीक़ेकार को अपनाया है, और वो ये है कि हम जो है पाकिस्तान की जानिब से अगर कोई दहशतगर्दी आती है तो फिर उसका मुकाबला जो है अब हम we're gonna take the gloves off। जब उन्होंने ये अप्रोच अपनाई है तो आई डोंट थिंक कि जो है इसको पूरी तरीके से उन्होंने गेम आउट किया है कि इसका जो है मतलब क्या हो सकता है, क्योंकि इफ यू हैड गेम्ड इट आउट तो यू लुक एट कंस्ट्रेंट्स कि अच्छा यार हम करेंगे तो दूसरी जानिब से क्या जो है जवाब आ सकता है। फिर ये है कि कुछ थोड़ी कॉन्फिडेंस की भी वो एलिमेंट होता है कि we're a bigger country, we can handle this, and so देखी जाएगी। सो आई थिंक कि वो सारी चीजें उन्होंने फिर इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के लेवल पे भी उन्होंने नहीं देखा कि लेट्स से कि हाँ भाई जो है इट डजंट गो वेल, देन हम जो हमारा इंटरनेशनली जो इसको कैसे हाउ इज दिस गोना रेजोनेट इंटरनेशनली, मतलब आलमी बरादरी किस तरह देखेगी, वो क्या हमारे इस नैरेटिव को सपोर्ट करेगी। एंड वन ऑफ द थिंग्स मैं शायद आपके शो में पहले भी कह चुका हूं कि आई थिंक वन ऑफ द प्रॉब्लम्स जो भारत को हो रहा है वो ये है कि अमेरिका जो है वो वॉर ऑन टेरर को पीछे छोड़ आया है। वो वॉर ऑन टेरर जो है का एक जमाना था, वो हुआ, उसमें अमेरिका को नुकसान भी ठीक ठाक हुआ इराक और अफगानिस्तान के अंदर। तो वो उस वजह से वो जो दहशतगर्दी को डील करने के लिए जंग करने का जो तरीकाकार था, आई थिंक यूएस इज वो कहते हैं ना बेन देयर डन दैट एंड इट्स ओवर। तो वो चीज आई थिंक इंडिया समझ नहीं पा रहा कि उनकी तवक्को ये थी कि भाई अगर हम ये करेंगे तो अमेरिका तो हमारा साथ देगा क्योंकि ये दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है, अमेरिका ने भी जंग की है। तो अमेरिका का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि लुक हम तो अफगानिस्तान को तालिबान के हवाले कर आए, तो मतलब
मतलब दिस इजंट सॉर्ट ऑफ इम्पोर्टेंट। हाँ। दुनिया बदल गई है। मतलब दुनिया का एक अनएंकर्ड वर्ल्ड में है, चाइना के इश्यूज हैं, रशिया के इश्यूज हैं, अमेरिका रिट्रेंचमेंट चाह रहा है। सो आई डोंट थिंक द इंडियंस रियली थॉट दिस आउट कि वो ये जो मोमेंट है, इस मोमेंट में अगर वो ये कदम लेंगे, ये कदम उठाएंगे, तो फिर उनको किस किस्म की रेजोनेंस का सामना होगा। मगर कामरान, दे कैन स्मेल द कॉफी नाउ, राइट? अगर उन्हें तब नहीं सोचा तो अब तो सोच के बोल रहे हैं कि नहीं। आई मीन फॉरगेट द क्रेजी वॉइसेस लाइक अर्नाब गोस्वामी एंड द सॉर्ट्स, यानी कि तुर्की, चीन, अमेरिका के खिलाफ तो महाज खोला हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप भी पागल आदमी है, अकल से आरी है, यही बातें शशि थरूर जैसे लोग भी कर रहे हैं। सो आई मीन, कैन दे नॉट स्मेल द कॉफी राइट नाउ? डू दे नॉट अंडरस्टैंड कि अब व्हाट इज एट स्टेक? तुर्की का जो मामला है और चीन का मामला, चूंकि वो पाकिस्तान के साथ एलाइज हैं, तो वो हाँ। तो मतलब इट्स अंडरस्टैंडेबल। और वहां पे फिर जो है ना, ये कह सकते हैं कि द इंडियंस कैन गेट अवे विद इट। हम्म। लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर आप सदर डोनाल्ड ट्रंप को निशाना बना रहे हैं, तो यू बेटर थिंक ट्वाइस अबाउट इट, क्योंकि ये अमेरिका समझता है, अमेरिका इसको किसी मतलब वो कि भाई मीडिया के अंदर इस तरह की जिंगोइज्म होती है तो कुछ इग्नोर भी किया जाता है। कुछ अमेरिका को भारत की जरूरत भी है। हाँ। लेकिन इफ ये चीज टूल पकड़ती है और ये मतलब दिस बिकम्स पार्ट ऑफ द इंडियन डिस्कोर्स, तो आई थिंक द इंडियन शुड नो कि इसकी मतलब द लिमिट्स दैट दे कैन गो टू टू क्रिटिसाइज द अमेरिकन प्रेसिडेंट। और इस तरीके से उनको अपने मीडिया के अंदर, ठीक है, बातचीत जब होती है तो कहेंगे कि अच्छा यार, वो हम नहीं कह रहे, वो हमारा मीडिया कह रहा है। हम्म। तो दूसरी साइड से आती है कि हाँ ठीक है ठीक है, हमारे भी मीडिया बहुत कुछ कहता है। हाँ। लेकिन बोथ साइड्स नो वेयर दिस इज कमिंग फ्रॉम रियली। तो आई थिंक कि going after Turkey is one thing, going हाँ। after China is another thing, but you don't do this with the United States. ठीक है, यूएस को हम इंडिया की जरूरत है, लेकिन मिस कैलकुलेशन भी होती है, अमूमन होती है। एंड आई थिंक अगर इस चीज को जो है मतलब अर्नाब गोस्वामी का ये कहना, everybody knows that's the type of journalist he is। लेकिन फिर शशि थरूर साहब जो हैं, जिनके बारे में जो दुनिया में मतलब उनका एक मुकाम है, उनका ये कहना, that's another level। Of course, the government can always say, well, this is not the official position of the Indian government। लेकिन ultimately जो है, you don't want to go to this place, क्योंकि फिर जो है लेने के देने पड़ सकते हैं। There's nothing to be gained from this kind of discourse।